तुम डाल डाल तो हम पात पात। मोदी विरोधी 26 पार्टियों ने मिलकर एक महीने के मंथन के बाद एक गठबंधन बनाया और नाम इंडिया रख दिया। तो मोदी ने कहा तुम्हें इतना ही प्यार है तो हम देश के नाम से इंडिया ही हटा देंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात करेंगे देश की सबसे नई बहस की, इंडिया वर्सेस भारत की। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से होता है। दरअसल राष्ट्रपति ऑफिस से G20 के मेहमानों के नाम एक डिनर इनविटेशन लेटर जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि यह न्योता द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस ने इस निमंत्रण पत्र को लेकर कहा कि पहले यहां सामान्यतः प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, अब उसे बीजेपी सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है और इसीलिए देश का नाम बदलने पर उतारू हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या यह देश बीजेपी की निजी संपत्ति है, पीएम मोदी इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं, विपक्ष को दबाने के लिए संघीय व्यवस्था और संविधान पर हमला क्यों किया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, वहीं भारत नाम सांस्कृतिक विरासत और हमारी असली पहचान बताता है, इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आपको बताएंगे वो 3 संकेत जिससे साफ है कि मोदी सरकार भारत नाम से इंडिया शब्द को हमेशा के लिए हटाने की तैयारी में है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जो लोग भारत नाम का समर्थन कर रहे हैं उनके तर्क क्या हैं। सबसे पहला तर्क है कि प्राचीन पुस्तकों में देश का नाम भारत ही मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक राजा भरत के नाम पर देश को भारत कहा गया। तो वहीं संविधान के आर्टिकल 1 में भी लिखा गया है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान को बताने के लिए भारत नाम ही लिया जाता है। हिंदी, संस्कृत और कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी भारत नाम ही देखने को मिलता है। समर्थक कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी भारत नाम का ज्यादा प्रयोग हुआ, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। समर्थकों के बाद अब आपको विरोध करने वालों के तर्क बताते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। इंडिया नाम हटाना इतिहास से छेड़छाड़ है। अंग्रेजों ने देश पर राज किया तो ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, इसे हटाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में देश को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। आखिर सरकार इंडिया को कहां कहां से हटाएगी। सरकारी संस्थानों, सरकारी योजनाओं से लेकर क्रिकेट टीम तक इंडिया नाम जुड़ा हुआ है। कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि क्या इसरो को बिसरो कहा जाएगा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं जो मोदी सरकार ने ही शुरू की थी, उनका क्या होगा। विरोधी हो या समर्थक, सबके अपने अपने तर्क हैं और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एक हफ्ते में 3 ऐसी चीजें घटी हैं जिससे साफ है कि सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि अब इंडिया को बदल देंगे। सबसे पहले 2 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश का नाम इंडिया नहीं भारत ही कहा जाना चाहिए। 3 दिन बाद ही 5 सितंबर को राष्ट्रपति ऑफिस के लेटर में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत यह है कि बीजेपी हर कदम को जस्टिफाई कर रही है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार 18 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में ही इंडिया शब्द को भारत के नाम से हमेशा के लिए आउट कर सकती है। अब ऐसे में यह देश सरकार के फैसले के साथ है या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल यह विपक्ष के लिए तगड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि काफी लंबी चर्चा के बाद गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था ताकि विपक्ष की आवाज को पूरे देश के लोगों से कनेक्ट किया जा सके। ऐसे में सरकार अगर इंडिया शब्द को संविधान से हटाती है तो यह विपक्षी खेमे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होगा। इंडिया वर्सेस भारत की इस बहस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश के हर जरूरी मुद्दे को जानने समझने के लिए एबीसी भारत को फॉलो कीजिएगा। आते रहिए। जय हिंद।